बच्चे पैदा करवा दिए, उसने कोई टेंशन ही नहीं। ना तो मेरे हमारे को खाने के लिए देते, ना मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ना हमारे को पढ़ने के लिए कुछ नहीं दे रहे जी। तेरा तो रख लेते हैं और मेरे को कहते हैं भाई तू हमारा वंश चल गया, अब तुम यहाँ से निकल, तेरी कोई ज़रूरत नहीं रही। सर मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बड़े ऑपरेशन से सर्जरियन मेरे 3 बच्चे हुए हैं। मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल, आज आए हैं भिवानी में। बहुत ही क्रूर घटना कहांगे कि जानवर ने भी नहीं पीटदा, जिस तरह या बहन पीट रखी है। सारी वारदात क्यों हुई है, किसने पीटी है, किस तरह वारदात हुई, इस बहन की जानकारी लेंगे। राम राम बे। राम राम जी। अपना नाम बताओ बे। मेरा नाम प्रीति है जी। बे बार बार फोन करे, की समस्या आएगी इसी की, मतलब ये पट्टी पुट्टी बंद रही है, फोन वीडियो मार गई। समस्या ये है जी, साहब मेरी शादी को 12 साल हो गए जी। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम प्रीति है जी। ठीक है। हस्बैंड का नाम? संजय। ठीक है। ये चोट शादी को जी 12 साल हो गए। ठीक है। तो मेरा ससुराल पक्ष है वो मेरे को रखना नहीं चाहते जी। नहीं, आज नहीं रखना चाहता है, 12 साल तक नहीं चल रहा है। 12 साल से ऐसे चल रहा है जी, लड़ाई झगड़ा मारपीट, इतनी बार थाने तहसीली होगी, कोर्ट कचहरी होगी, बार बार समझौता कर लेते हैं, फिर वो मेरे साथ यही जबरदस्ती मारपीट, जान से मारने की धमकी, ये सब करते हैं जी। और कारण दारू दूरू पीवे कुएं? नहीं जी, दारू नहीं पीता। अब इनका एक लड़का है जी, वो बेदखल कर रखा है, मेरे को यहाँ किराए के मकान में डाल दिया। और फिर तेरा हस्बैंड की तरह? मेरा हस्बैंड अपने माँ बाप के पास रहता है। तो बेदखल माँ बाप ने हस्बैंड करके वो उनको लगी स्त्री है फिर? हाँ जी, वो उनको रखते हैं अपने बेटे को और मेरे को। बेदखल तो मतलब आप कर रखे उनने, या ये है ना बात? तो हाँ जी, मेरे को भी किया हुआ और अपने बेटे को भी, लेकिन उन मेरे बेटे को और मेरे बच्चों को तो रख लेते हैं और मेरे को कहते हैं भाई तू हमारा वंश चल गया, अब तुम यहाँ से निकल, तेरी कोई ज़रूरत नहीं रही। सर मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बड़े ऑपरेशन से सर्जरियन मेरे 3 बच्चे हुए हैं। आगे मेरा तो इन्होंने ऐसा भी नहीं किया ना कि आगे बच्चे ना हो, मेरे तो बिल्कुल ही जिंदगी खराब होगी। अब यूं लगा लो। नहीं, एक बात बताऊंगे, सही सही पूछांगे दे, तेरा मारे क्यों है तेरा हस्बैंड? ये मारे किराए के मकान में जी, ना ही तो किराया देता, ना ही खाने के लिए देता, ना ही मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश का खर्चा उठाता जी। 2 बच्चे अपने माँ बाप के पास डाल रखे हैं, एक मेरे पास रख रखी है, वो अपना फ्री होके घूम रहा है। उसने बस बैठ नहीं ना तो हमारे को खाने के लिए देते, ना मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ना हमारे को पढ़ने के लिए कुछ नहीं दे रहे जी। तेरा में क्या कमी है बे जिस कारण मारे? क्योंकि देख लो कहीं लगाई तो जुकर जावा आदमी ना डाल ले। अब ये है जी, बच्चे पैदा किए हैं, 3 बच्चे हैं मेरे पास, मैं हूँ 4 जने, तो खाना खर्चा, रोटी कपड़ा मकान, ये जरूरत का सामान है, ये तो सबका ही हुआ बे। तो बस जी ये जो मांगती हूँ वही। गली में इतनी बार, बहुत बार उसने डंडों से भी मार पिटाई करी है, सारी गली को पता है। फिर अब तो बल्कि जी मेरा गला घोटने की कोशिश की थी। वो नु कह रही है, मेरी सास भी बोल रही है, मेरा घर वाला भी, भाई तेरे को हम जान से मरवाएंगे। क्यों मरवाओ? तेरे को हम रखेंगे नहीं, क्यों, हमारा वंश तो चल गया और तेरे को हम रहने नहीं देंगे। मेरी सास भी मेरे साथ, मेरे घर पे किराए के मकान पे आती है, मेरे साथ गाली गलोच करके लड़ाई झगड़ा और जान से मारवाने की धमकी दे के जाती है। तो ना पुलिस प्रशासन का सहारा लिया? जी FIR बहुत बार कटवा चुकी थी जी। FIR थानों में भी इन्होंने कई बार समझौता कर दिया था पहले, लेकिन अब जो मेरे को अब जो जान से मारने की जो मेरे पति और मेरे सास ने कोशिश की है, उसमें कोई जी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी मेरी। अब तक मेरी FIR लॉन्च नहीं हुई जी। ये केस 29 तारीख को था मेरा ये झगड़ा मामला। हाँ जी, 29 अप्रैल की चोट लगी हुई है, लेकिन आज तक जी मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई सुनाई कर रहा। ये तो तू MLR कटवाई है तने? हाँ जी, MLR कटवाई, डॉक्टरी करवाई? हाँ जी, ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रिपोर्ट है तेरे पास MLR की? रिपोर्ट नहीं दी जी उन्होंने। वो जो चौकी में फोन करके पूछते हैं ना जी, पुलिस इंचार्ज से, सुरेंद्र SI के पास मेरी रिपोर्ट है, और उनसे जो पूछते हैं वो कहते हैं भाई अभी तेरे को वो मेडिकल से कागज नहीं आए हैं। तो तू लेकर नहीं आई थी मेडिकल के कागज? उन्होंने तो जी मेरे को मेडिकल वालों ने डिस्चार्ज स्लिप दी थी बस। क्यों MLR नहीं कटवा कर दी थी? MLR तो कटवाई थी, लेकिन मेडिकल वालों ने दी नहीं जी अभी तक। फिर तूने कोशिश नहीं की जाने की वहाँ? अब मैं चोट इतनी है सर, मेरे हाथ पैर अभी थोड़ा, मैं आराम भी नहीं है, मैं इतना घूम फिर नहीं सकती।
अकेली मैं यूं हूँ यहाँ पे घर पे। अच्छा, बार बार मारा है तू फिर आ जा है, तू तने कदे कोशिश नहीं करी भाई इस ताल लगो लिया या कुकरे ये समझौता हो जाए या डंग तब बसा लिया? क्या कारण है कि बार बार ये तमाशे हुए हैं? कोशिश तो जी देखो जी, मैंने तो 12 साल से ही कोशिश की है घर बसाने की, भाई मेरा घर बसा बसाया रह जाए, लेकिन मैं अकेली कब तक कोशिश करती रहूंगी जी, जब अगले मेरे को नहीं चाहते। इनने तो एक ही रट्टा पकड़ रखा है, इसको जान से मारना है, घर से निकालना है, मेरे बिना खोट आगे गलत संबंध बनाना। गलत तो देखो भाई हस्बैंड वाइफ का अगर सहमति है तो ठीक है, नहीं गलत जबरदस्ती होती है जी मेरे साथ। अच्छा। हाँ जी, जो ये मेरा तलाक हो रहा है तेरा आदमी में? हाँ जी, तलाक हो रहा है? नहीं जी, तलाक नहीं हुआ जी। और जो ये मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहा है मेरा घर वाला कि भाई गलत है, ये खुद गलत करवा रहे हैं जी मेरे साथ। इन्होंने यहाँ तक कि आपने सुना नहीं होगा, सास ससुर इतना गंदा काम भी करवा सकते हैं। इन्होंने बोल रखा है अपने दोस्तों को, जो इनके भाईचारे के जो मेरे घर वाले के दोस्त वगैरह हैं, कि भाई तुम हमारी बहू के साथ कोई गलत हरकत करो और इसकी वीडियो बना के हमें दो, क्योंकि हमें सबूत मिल जाए भाई इसको छोड़ने का। ये सास ससुर परिवार जब इतनी गंदी हरकत करवा सकता है और जान से मारने की धमकी दे सकता है तो जी तना कौन गलत है बात? हाँ जी, यह बात कौन गलत है तो इन गला वीडियो बनाई या कर वो कर? ये बात जी बोल रहा था जो मेरे घर वाले परिवार वाले हैं, जो परिवार वालों ने, मेरी सास ने बोला है मेरे को, मैं कुछ भी चाहूँ तो मैं कुछ भी करवा सकती हूँ, लेकिन तेरे को मैं यहाँ बसने नहीं दूंगी। मेरी सास ने ये बोल रखा है। ये कारण है वे बसन नहीं देते? न्यू कहे करे शांति खातर बसन खातर तो दुनिया बेरानी के करे, के कारण है? बस ये है जी, जब ब्याह के लाए जब तो पसंद थी, अब इनका सब कुछ हो गया, घर भर गया देश से, अब भी इनकी भला प्लाट ले ले, अपने घर से पैसा लिया, अपने घर जाके बस जा, हमारा वंश चल गया, अब हमें तेरी क्या जरूरत है? अब ये बताओ जी, घर वाले बार बार FIR करते थे, समझौता कर लेते थे, ले आते थे, फिर इन्होंने वही झगड़ा किया बार बार। लेकिन अब मेरे तो घर वाले भी मेरे साथ नहीं है ना, घर वाले पीछे हट गए भाई। क्योंकि मैं घर वालों से ऊपर होके आई घर बसाने के लिए, मेरे घर वाले मुझे भेजने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मैंने बोला मेरे घर वालों को, भाई मैं पापा जी मैं जाऊंगी तो मैं यहीं जाऊंगी, जीना मरना, आपने जहाँ मेरी शादी कर दी ना हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, मैं वही अपना कर्तव्य निभाऊंगी। कोई गाय भैंस थोड़ी है जी, आज इसका चली गई कल उसका चली गई। नहीं मतलब देखियो जान दमान दे तेरा घर वाले तेरा साथ देना, तू दो ऊपर गो है यार, गलती नहीं है फिर तेरी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखियो तेरी जान लेने पर उतारे, जान है तो जान है। फिर अब ये है जी, 3 बच्चे मेरे यूं हो गए, बड़े ऑपरेशन से बचूंगा, मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, मेरी तो इन्होंने जिंदगी ऐसी भी नहीं छोड़ी कि मैं दूसरी जगह कहीं जाके किसी का घर बसा दूं। मैं तो इन्होंने सब तरह लूट ली जी, मैं कहाँ जाऊं? अब तो जहाँ मेरा मरना जीना ठिकाना यहाँ है ना, यहाँ पे ही है जी भिवानी में। मेरे 3 बच्चे हैं जी, इनका क्या बिगड़ेगा? जिंदगी मेरे बच्चों की खराब चोट लगने के बाद आया है हस्बैंड? नहीं जी, वो नहीं आया मेरे पास। फिर तो कोई धमकी नहीं दी फोन पर? और नहीं जी, फोन फान अब जब से झगड़ा हुआ है जी, ना तो मेरे पास फोन करते, और बाकी वो अब भी यही बात कह रहे हैं जी, हम तेरे को नहीं रखना चाहते, हम तेरे को नहीं रखते। तू किराए पर रह तो रही है, फिर उनका गले की है? जी मैं किराए पे रह रही हूँ, वो मकान वाले से भी फ़ोन कर कर के बोल रहे हैं कि भाई ये घर खाली करवाई से। आज मेरे पास सुबह मकान वाले का भी फ़ोन आया था कि भाई मेरा कमरा 2 दिन में खाली कर दे। सब बिना सामान, ये थोड़ी है मैं गली में फेंक दूंगी 2 दिन में, मैं कैसे मकान खाली कर दूँ? मैं क्यों कर दूँ? मैं कहाँ जाऊँ? किराया तू देवा है, तेरा हस्बैंड देवा है? किराया भी मैं दे रही थी जी। कितना किराया देवा है? इसका जी 3000 रुपये रेंट था, कुछ दिन दिया जी उन्होंने, थोड़े मतलब ये था समझौता कर लेता तो वो दे देता, वैसे लड़ाई में मुझे देना पड़ता। बाकी घर का जो खर्चा राशन पानी है वो मैं खुद चलाती थी जी। फिर ये तेरे बच्चे हैं ओड़े रवा है, तेरे 2 भी आ जाते छोटे, वो जो बेटा है वो बेटी है, वो पहले आ जाते थे जी, अब वो आने नहीं दे रहे उनको। कितने बड़े हैं? लड़का है जी, एक 9 साल का है, एक गुड़िया मेरी 3 साल की है। अच्छा, और जो 7 साल की गुड़िया है वो मेरे पास ही है। हाँ जी। अच्छा, बच्चा का उसका तो ये है जी, जान से मारना, खर्चा ना देना, घर नहीं देना इसको रहने के लिए। ठीक है, बच्चों को तो कह रही है मेरी सास मैं पाल लूंगी। अच्छा, बच्चों को ले ले, मैं क्या कारण लगा है कि निकाल दो, क्या कारण लगा से मरवा दो? क्या कारण लगा है सास बच्चे ने रखने तैयार, आपने रखने तैयार नहीं है? ये कारण तो जी देखो वो ही बताएंगे, मेरी सास ही बताएगी भाई मुझे क्यों नहीं रखना चाहते, क्यों नहीं बसाना चाहते वो। अब मेरे से 3 बच्चे पैदा करवा लिए, मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब वो मेरे को घर से निकाल रहे, मैं कहाँ जाऊँगी? इस बात का जवाब तो वो ही देंगे ना। अच्छा, पुलिस प्रशासन में आप गए थे, वह कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? वो जी अभी कोई सुनाई नहीं कर रहा जी, मैंने तो 10 दिन हो गए चक्कर काटते काटते,
अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो मारा था ना आपका, वो सच बात बताइए, क्यों मारा था और कहाँ कहाँ मारा है? जो मारा ये चोट लगी है, हाँ जी, किस बात पर मारा और कहाँ कहाँ मारा है? ये जी पहले तो जी मेरा मारा नहीं है जी, मार पीट तो चलती ही है उनकी डंडों से, हर दूसरे तीसरे महीने का काम है। मेरे को तो अब जान से मारने की कोशिश की है इन्होंने। अच्छा। पहले तो मेरा जी गला चुन्नी से घोटा, फिर मैंने जैसे तैसे अपनी थोड़ी चुन्नी थोड़ी ढीली, मेरा मेरा पहले मेरी सास आई थी जी, उसके बाद मेरी सास ने पति भेजा, मतलब जी कर मेरा पति रहा है, करवा वो रही हैं सास ससुर। फिर तेरा पति में कोई अकल नहीं नाम की चीज नहीं है? अब ये तो जी क्या कह सकते हैं ये कर अदना से नुसे करे है कहूँ है? नहीं जी, नशा वगैरह कुछ नहीं करता जी। अच्छा। हाँ जी, दिमाग दूसरा का तो चल रहा है। हाँ जी, मतलब इन्होंने माँ बेटों ने ये ठान रखी इसको रहने नहीं देना, यहाँ पे निकालना है। मैं तो ये कह रही हूँ, आप साथ में तो ये कह रहे हो कि रहने नहीं दे रहा, साथ में ये कह रही हो कि वो मेरे साथ संबंध भी बनावे, तन्नू बात सिर लगती नहीं। हाँ जी, जब मैं मेड़ों में से पैसे कमा लाती हूँ, जब आ जाता है मेरे पैसे खसोट ले जा है, मेरे साथ जबरदस्ती डरा धमका के सो मेरे साथ जबरदस्ती करके जा है। और जब वो मेरा पति है खुले धड़ाके से गली में दिन में जब वो रात को आता है 11 बजे, सुबह 5 बजे चला जाता है। वो चोर है क्या? चोरों की तरह आता है, चोरों की तरह जाता है, उसमें कोई कमी होगी तब आता है वो। फिर आपने पूछा नहीं कहते ऐसा क्यों, तू मेरा आदमी है, घर बारी है, न्यू क्यों? हाँ जी, जब खाने के लिए खर्चा मांगती हूँ, बच्चों के लिए पढ़ाई का मांगती हूँ, जब ये मेरी ये जो हाल कर रखा है, ये मेरे बच्चे तो वो रख रहे हैं, बच्चे की तो पढ़ाई का वो कर रहे हैं, तो वो क्यों? तो मुझे भी तो चाहिए सर, मैं कहाँ रहूँ? किराया मुझे नहीं दे रहे, खर्चा मुझे नहीं दे रहे, बच्चों को तो वो रख लेंगे। अच्छा, मेरी एक बेटी घर पे या पढ़ दी नहीं? हाँ जी, इसका एडमिशन नहीं करवा रखा सर। तो इसका करवाओ बेटा, पढ़ाई दो क्योंकि बहुत जरूरी है। तो लड़का है जो, लड़के का तो उन्होंने करवा रखा है जी, इस लड़की को बोल रहे अवैध है, ये हमारी नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे। 3 साल हो गए सर। स्कूल मेरी गुड़िया ये GRM स्कूल में पढ़ती है, यहाँ पे कोट रोड पे 8 नंबर गली में। तो मेरे आदमी ने 3 साल से इसकी फीस नहीं भर रखी स्कूल में। हाँ जी, फीस महीना की उधार हो जाती है, 2 महीने की हो जाती है, लेकिन ये सर सरासर गलती है। मेरी बच्ची की पढ़ाई खराब हो रही है, मेरी बच्ची का साल खराब हो रहा है, उन्होंने फीस क्यों नहीं भरी 3 साल से? और जब मेरे गुड़िया ने बोला पापा मेरा एडमिशन करवा दो, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं करवाएंगे, फिर मम्मी करवाएगी। मैं स्कूल में LLC लेने गई तो मुझे बोला कि भाई इसको तुम 20,000 रुपये दो, इसकी जो फीस बकाया है, इसके पापा ने इनकी फीस नहीं दी, तुम 20,000 रुपये दो, तब हम तुम्हें वो देंगे इसका सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के कारण मेरी गुड़िया का कोई से भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। अब ये बताओ सर, मेरी बच्ची की, मेरी तो जिंदगी खराब हो ही रही है, इसने क्या कसूर किया? इस मासूम ने जो ये स्कूल नहीं जा रही, इसकी जिंदगी खराब हो रही है। ठीक बात है। हाँ जी, तो फिर आप ये कह रहे हो ना मैं कमा कर ले हूँ, फिर आप अपने पैसे क्यों देख रहे होंगे? जबरदस्ती लेके जाते हैं जी, खोस खोस के। तो आप इसी जगह किसी बैंक में कितने सेफ रख लो, क्योंकि आप अपना खर्चा चला, इसको आप खुद को भाई मैं कमाऊँ। फिर कितना कमा लूंगी जी? ये मैं दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ, 1500 कमा लिया, इसमें यूं तो है नहीं जी, मैं किराया भी भर लूंगी, खर्चा भी चला लूंगी, बच्चों को भी पढ़ा लूंगी, मैं इतना क्या कहाँ से कर लूंगी? ठीक है, ईब के चावा है तो शादी की थी, कोई फर्ज बनता होगा, 3 बच्चे पैदा करवा दिए कि मैं ल्याण का, खुआण का, घर देण का, बसाण का, नुई ब्याह के लाया था, मेरी नुई डंडे जान तमान खातर मने। फिर ईब आप के चाहो हो, उस गला रहना चाहो या उसका अलग होना चाहो, के चाहो? मैं तो जी देखो जी, मुझे मेरे आदमी से जान से खतरा है, मैं तो ये चाहती हूँ जी, मुझे घर दो, मेरे बच्चे दो आप चाहो मतलब रहने के लिए। हाँ जी, आप चाहो हो? हाँ जी, मैं कहाँ जाऊँ जी 3 बच्चों को लेकर? तलाक लेना चाहो या उसका साथ रहना चाहो? मैं क्यों लूँ जी तलाक? मैं तो तलाक लूंगी। मतलब आप ना तलाक ले रहे हो और साथ में खर्चा चाहो? तो खर्चा तो जी मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा तो देगा, बच्चों को छोड़ के मैं क्यों चली जाऊं? शादी करके आई थी, कोई मैं भाग का कौन बढ़ रही हूँ? फिर आपने कोर्ट का सहारा लिया? कोर्ट में तो जी शुरू में दहेज का केस हुआ था, तब इन्होंने गलती मान ली, समझौता कर लिया, भाई किराए के मकान में लिया है, मेरे को यहाँ पे डाल दिया लाके। अब मेरे को ना खाने के लिए दे रहे, ना रहने के लिए दे रहे, ना खर्चा दे रहे, और जबरदस्ती रिलेशन बनाया जा रहा है मेरे साथ, ना मेरे बच्चों की परवरिश हो रही है जी। ठीक है, तो अब ये बताओ जी, शादी करके लाए थे, मैं 3 बार कान लेकर मैं कित जाऊँ? ठीक बात है। अच्छा, आप देखो सारी वीडियो आपने देख लिया, बाकी इसमें अगर कोई लुकी छिपी बात रहेगी या बैठ नहीं बता रही, इसमें के खोट है या उनमें खोट है, वो उन दूसरा पक्ष ने भी यहाँ पे दिखावांगे, सास ससुर का।
जी बोल रहे हैं जी भाई हम इसको कहते हैं ये काम नहीं करेगी, कमा के क्यों जा रही है यो मेलों में। इसका जवाब भी देखो जी मैं दे रही हूँ अभी। और कोई नहीं, आप देखो ये भी इसमें कमी है उसमें कमी है, किस बात पर मारा है या जी मेरे को काम करने के लिए कमा के लिया, रंडी पैसा करके लिया, कुछ भी लिया ना। थोड़ा गलत शब्दों का यूज ना करो बे, क्योंकि हम नहीं ये दिखा सकते ना। ये सुनो जी। देखो वीडियो में इनके विचार हैं। मैं तो घर नहीं रहा करूंगी, कितने कौन जाऊंगा, जाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना। घर ने बिठा कर खुआई बस वो घर न बिठाएगी। मेरा बंदा कहीं को नहीं मर रहा, जब प्राण से मैं खुआऊंगा। तभी आके कौन ले आया था फट। और एक ये ऑडियो है जी, ये मेरे को गलत विलेम लगा रहे थे ना जी, इसका उसके साथ संबंध है, उसने 6 कर लिए, फलाना कर लिए। ये जो करने और करवाने वाले ये मेरे परिवार ससुराल पक्ष है जी। और देखो एक ऑडियो और सुनाती हूँ मैं आपको। ये है जी मेरे घर वाले का दोस्त है। आप देख लो कि रिश्ते किस तरह तार तार हो जाए, मतलब पति पत्नी का रिश्ता भी इस तरह आज खंडित हो रहा है कि सरेआम एक जो पति है अपनी पत्नी को गली में पिटा है, उस पर काम भी करवावा, उसके पैसे भी ले जा है, उसने खर्चा नहीं देता, बालक छीन ले है, एक बालक यहाँ है। गलत बोल रहे हैं ना जी, मैं गलत हूँ, मेरे साथ गलत चक्कर चल रहे हैं मेरे किसी के गल। ये जो करवा रहा है जी मेरे पति सास ये सारे जो मेरे को छोड़ने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जी, कुछ भी करवा सकते हैं। देखो हेलो। हाँ अरे एक बात देख, नेम धर्म लाग गया था इसने देता है, यह बात कही थी ना मेरी बहुत हो रहे थे, ले जा मना कोई दिक्कत को नहीं, सच बताइए। हाँ कही थी, क्या हुआ? कही थी ना। हाँ ये कही थी, अपने मुंह से बता दोबारा। ये बात रिकॉर्डिंग करा है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्यों करूंगी मैं, तू बता दे, देख जो सच्चाई है वह सच्चाई है, बता। तो आप मिसाई बात कर लिए तू, रिकॉर्डिंग तुम्हारा है। ठीक सर। अच्छी है, ठीक है, सही बता दे, मजाक की बात को नहीं। पूछी है मन देता है, रिकॉर्डिंग करे है ना। कल ना गवाही होगी तो गवाही तो दे देगा। यह बात क्या दुआ गवाही भेजवा, आप क्या था बस इतना चाहिए मन तो सारा क्या था, जो सच्ची बात है वो गवाही दे देगा। रिकॉर्डिंग करा है, रिकॉर्डिंग ना कर दी, कोर्ट में गवाही मैंने कहीं ना लिया हमने। ठीक है। तो आप देख लो कि मतलब दोस्त आवा है, गलत है सही है वो तो देखिए आ जाना और उसका हस्बैंड जाना है। बाकी मतलब कोई इंसान इतना किस तरह गिर सका है कि अपनी औरत पे इस तरह का अत्याचार करा है कि दूसरा आदमी ने बेच दे है, वह चला जा, हमने कोई आपत्ति नहीं। मतलब रिश्ते बहुत तार तार हो रहे हैं कि कहाँ पे शब्द हम बयान नहीं करा जा सकता। बाकी दूसरा पक्ष भी दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसका तो इनका सुलझाने की कोशिश करेंगे, कमांगे उस भाई तक बात करेंगे, क्योंकि नशे पते नहीं करता उसका, उसके दिमाग में पड़ जाए। इनका कहना है कि वो सास की मानना है, इस कारण का उजड़ रहा है। बाकी यह वीडियो आपने देख ली है, ज़रूर बताना किस में कितना खोट है। बाकी दूसरा पक्ष की भी सुनी जाएगी, आस पड़ोस वाले हैं ये कह रही है देखा है, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तब तो दो इजाज़त, जय हिंद जय हरियाणा।